रुपया मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर स्पेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम इन जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहले हम देख लेते हैं कि क्या थ्योरम क्या है और क्या प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई प्रूफ करनी है एक्चुअली में। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या बोला हुआ है कि लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस। तो जो वी एफ है वो क्या दे रखा है, हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर द फील्ड एफ, मीन्स एफ यहाँ पे फील्ड है एंड जीरो विद जीरो वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा जीरो को बोल्ड कर दिया है। जो वेक्टर जो होता है ना जीरो वेक्टर, उसको थोड़ा बोल्ड बनाते हैं। बुक्स में तो बोल्ड बना सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे कैसे बनाते हैं, थोड़ा बोल्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, जीरो क्या है, जीरो वेक्टर। देन ए इंटू जीरो वैक्टर, ये जीरो वैक्टर है। ठीक है, ए इंटू जीरो वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो इंटू एल्फा, ये सिंपल जीरो है। ठीक है, स्केलर वाला जीरो है, इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए एल्फा, देन माइनस ए एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए एल्फा, देन ए एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए एल्फा माइनस ए बीटा। देन 6 लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए इंटू एल्फा इज इक्वल टू जीरो। सो वन बाय वन इसका प्रूफ करेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम के प्रूफ से। तो फर्स्ट का प्रूफ देखिए, ए इंटू जीरो वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए जीरो वैक्टर इज इक्वल टू ए जीरो प्लस जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो वैक्टर को हमने जीरो प्लस जीरो वैक्टर लिख लिया। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए जीरो प्लस ए जीरो। ठीक है, किस वाली प्रॉपर्टी से, आप जानते ही हैं कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें ए अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया था, ए अल्फा प्लस ए बीटा। उसी प्रॉपर्टी से इसको मैंने लिख लिया ए जीरो वैक्टर प्लस ए जीरो वैक्टर। ठीक है, ये ए है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ए जीरो वैक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वैक्टर प्लस ए जीरो वैक्टर। नाउ इसमें जीरो ऐड करने पे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, जीरो ऐड कर दिया, जीरो प्लस ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो वैक्टर प्लस ए जीरो वैक्टर। ठीक है, अब हमारे पास वी, हमें क्या था, वी हमारे पास क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप भी होता है। तो वी एक अबेलियन ग्रुप है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। ठीक है, अब सिंस V is an abelian group, V क्या है, abelian group, so cancellation law will hold good in V। ठीक है, सो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा तो यहाँ से राइट कैंसिलेशन लॉ से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो क्या मिलेगा हमें, जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो वैक्टर। ठीक है, जीरो वैक्टर इज इक्वल टू, बल्कि जीरो वैक्टर इज इक्वल टू ए इंटू जीरो वैक्टर। ठीक है, किससे हुआ ये, राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, राइट कैंसिलेशन लॉ से, क्योंकि वी यहाँ पे क्या अबेलियन ग्रुप है। देखिए कितना सिंपल प्रूफ था ये। ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, सिंपल ए जीरो को ए जीरो प्लस जीरो लिखा। ठीक है, यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो वैक्टर है, और यहाँ पर भी ये जो जीरो है वो जीरो वैक्टर दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड, क्योंकि बुक्स में क्या होता है बोल्ड जीरो लिखा होता है, बट यहाँ पे बोल्ड नहीं करते तो इसलिए मैंने सिंपल जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, देन ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए जीरो लिखा हमने। उसके बाद क्या करा कि जीरो प्लस ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए जीरो कर लिया हमने। ठीक है, इस वाली इसको हमने इस प्रॉपर्टी से ओपन कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि सिंस वी अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा ही होगा उसमें। तो राइट कैंसिलेशन लॉ से हमने इसको कैंसिल कर दिया राइट वाले साइड को, तो क्या होता है जीरो और यहाँ पर ए जीरो, सिंपल प्रूफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड प्रूफ की, सेकंड प्रॉपर्टी के प्रूफ की। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने दूसरा प्रूफ। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, जीरो इंटू एल्फा इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। ये मैंने सिंपल जो ब्लू पेन से लिखा है, मैंने जीरो लिखा है फील्ड का, जो फील्ड का एलिमेंट होता है सिंपल जीरो, जिसे स्केलर बोलेंगे। और जो ये मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है जीरो, वो वेक्टर वाला जीरो है। ठीक है, तो जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स प्रूफ करते हैं इसको।
तो सिंपल इसको भी क्या लिखेंगे हम, तो 0 इंटू एल्फा कैसे लिखेंगे हम, 0 प्लस 0 एल्फा, ठीक, मीन्स इसको कैसे लिखेंगे 0 एल्फा प्लस 0 एल्फा, और यहाँ पे क्या चल रहा है 0 एल्फा, ठीक है। फिर वही क्या करेंगे, इसमें 0 ऐड कर देंगे, अपना वही 0 ऐड करने वाला, तो 0 ऐड कर दिया हमने, तो 0 प्लस 0 एल्फा इज इक्वल टू 0 एल्फा प्लस 0 एल्फा, ठीक है। वही अब सिंस V इज एन अबेलियन ग्रुप, V क्या है, अबेलियन ग्रुप है, सो राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, सो राइट कैंसिलेशन लॉ विल होल्ड को, तो राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होगा, होल्ड होगा इसमें। तो राइट कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड होगा तो ये राइट वाला पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, 0 इज इक्वल टू 0 एल्फा, ठीक है। तो 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 एल्फा। सो ये भी एक प्रूफ था आपका, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ कितना इजी प्रूफ है। चलिए बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी और उसके प्रूफ की। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए एल्फा प्रूफ करना है। ए किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को बिलोंग कर रहा है, और एल्फा हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, अल्फा वेक्टर को बिलोंग कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम लिखेंगे, हम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, ए एल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ए एल्फा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा, ठीक है, लिख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी लगा के। अपनी वही प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी में लगाई है कि अगर ए अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा, अगर, क्योंकि बी क्या है हमारे पास वेक्टर स्पेस, तो प्रॉपर्टी में लगा दी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना हो गया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना बन गया, 0 वेक्टर, तो यहाँ पे कितना बन गया, ए इंटू 0 वेक्टर इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा, ठीक है। ए इंटू 0 वेक्टर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, अभी प्रूफ करा था हमने। तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 वेक्टर इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा, ठीक है। और आपने फ्रेंड्स जब ग्रुप पढ़ा है तो उसमें पढ़ा ही होगा आपने कि सपोज जैसे 2 है, अगर हम 2 में प्लस करते हैं -2 और हमारा मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट 0, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, अगर 0 मिल रहा है, 0 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वी भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है, और वी अबेलियन ग्रुप है एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर किसी एलिमेंट में उसका एडिटिव इन्वर्स करने पर हमें क्या मिलता है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करने पर क्या मिलेगा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, किसमें, अबेलियन ग्रुप या ग्रुप में, जिसमें भी, ग्रुप में भी अबेलियन ग्रुप में भी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। तो फिर यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि कोई एलिमेंट है, उसमें जब हम एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे तभी तो हमें 0 वेक्टर मिलेगा, क्योंकि वी क्या है, अबेलियन ग्रुप है हमारे पास। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारे पास ये है ए माइनस अल्फा है, हमारे पास ए माइनस अल्फा है, वो क्या है, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा, ठीक है। तो ए माइनस अल्फा क्या बना हमारे पास, एडिटिव इनवर्स बना किसका, ए अल्फा का, ठीक है। तो क्यों बना आखिरकार ए अल्फा, ए माइनस अल्फा एडिटिव इनवर्स क्यों बना, क्योंकि जब हम दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला किसका, वेक्टर सेट का, क्योंकि जो कि अबेलियन ग्रुप है। तो इसीलिए हमारे पास, क्योंकि जब ये एडिटिव इन्वर्स बन गया है, ए माइनस अल्फा, इस ए अल्फा का एडिटिव इन्वर्स बन गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ए अल्फा, ठीक है, सिंपल, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा। फ्रेंड्स, तो ये इसका प्रूफ था। चलिए अब बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की। फ्रेंड्स, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, आपका वेक्टर साइड। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए ए प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू, देखिए इसको हमने ऐसे लिख लिया, ए प्लस माइनस ए अल्फा, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि प्रूफ करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो हमने ये दिमाग लगाया कि हाँ 0 इंटू अल्फा को हमने इस तरीके से लिख लिया कि ए प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या करते हैं, इसको आगे क्या कैसे प्रूफ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो क्या बनेगा हमारे पास, ए अल्फा प्लस माइनस ए
एल्फा। ठीक है, कोई डाउट, एकदम कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक तो ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया 0 अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। ठीक है, अब 0 इंटू अल्फा हमारे पास क्या बनेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना हमारे पास ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स फिर वही बात आ गई आपके पास कि एक एलिमेंट है उसमें आपने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है क्योंकि बी अबेलियन ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर से वही हुआ कि जो माइनस ए अल्फा है इज एन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा, क्योंकि ए अल्फा का एडिटिव इनवर्स है तभी तो इसमें ये ऐड करने में हमें 0 मिल रहा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो फिर से वही हो गया आपके पास, अगर ऐसा है तो हमारे पास ए अल्फा किसके बराबर हो गया, सॉरी ए माइनस ए अल्फा किसके बराबर हो गया हमारे पास, ए माइनस ए अल्फा के। ठीक है, तो माइनस ए अल्फा किसके बराबर हो गया, माइनस ए अल्फा के। ये एक प्रूफ था, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसके और बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाती है प्रॉपर्टी, तो बहुत सिंपल प्रूफ होते हैं और बहुत ही इजी प्रूफ है इसके और बहुत ही इम्पोर्टेंट ही आपकी प्रॉपर्टी है, तो जरूर इन्हें देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि ए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये तो और भी ज़्यादा सिंपल प्रूफ है इसका, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम कैसे लिखेंगे ए अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख लिया हमने इसको। ठीक है, किसके बराबर है ये हमने इसको लिखा है ए अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ए अल्फा माइनस बीटा को हमने कैसे लिख लिया, ए अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा यहाँ लिख लेती हूँ, ए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको हमने क्या करा, ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। ठीक है, तो ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। अभी हमने प्रूफ किया था जस्ट इससे एक दो थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी कि हमारे पास ए माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, माइनस ए अल्फा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, इसका एडिटिव इनवर्स रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ए अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के ए बीटा। ठीक है, बस यहाँ पर बीटा प्रूफ करना है, मतलब कि आपके पास यहाँ पर कितना होगा, ए माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस के ए बीटा। ये तो रखना है आपको, तो ये रखना है, इसका एडिटिव इनवर्स रख दिया हमने यहाँ पर, तो इसलिए ए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, ए अल्फा माइनस के ए बीटा। सिंपल। ठीक है, एक लाइन के प्रूफ है इसकी। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की और लास्ट प्रॉपर्टी की प्रूफ। फ्रेंड्स ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी ए अल्फा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो क्या इम्प्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब मीन्स ए अल्फा आपको 0 दे रखा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि या तो ए 0 है या फिर अल्फा 0 है, तभी ए अल्फा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, किसका प्रूफ हम कैसे करें। लेट ए अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि ए अल्फा हमारे पास 0 है और क्या मान के चले कि जो ए है इसमें वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू 0 ए है तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ए हमारे पास बेसिकली क्या है, स्केलर ही तो है, फील्ड से आता है और फील्ड में भी ये प्रॉपर्टी होती है, फील्ड में अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सपोज अगर वो अबेलियन ग्रुप है तो, और आप बोल रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जो आपका इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता ही करता है। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो सकता है, अब इसमें जो इसमें है इसमें हम ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ हो गया ए इन्वर्स ए अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इन्वर्स ए अल्फा इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 0, बल्कि यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू 0। ठीक है, लिख सकते हैं, हमने दोनों तरफ क्या करा, ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दी। ये ए इन्वर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अभी हमने एक प्रॉपर्टी, जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे कि बी क्या वेक्टर स्पेस रखा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर यहाँ पर ए बी अल्फा है तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी अल्फा। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने वाली, बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसको क्या कर लेंगे हम, ए इनवर्स ए एक तरफ पर लिख लिया, अल्फा अलग लिख लिया, और यहाँ पर ए इनवर्स 0। ठीक है, तो ए इनवर्स ए, ये ए इनवर्स ए हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, 1 इंटू अल्फा, और ए इनवर्स प्रोडक्ट 0 से करने में क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा 0 वेक्टर, ये क्या मिला हमें, 0 वेक्टर। ये यहाँ पर क्या है, स्केलर है, और यहाँ पर ये वेक्टर है, 0 वेक्टर है, तो क्या मिला 0 वेक्टर। तो यहाँ पे अल्फा क्या मिल गया हमें, 0 वेक्टर। ठीक है, क्या मिला 0 वेक्टर। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि ए अल्फा 0 है, और ए हमने नॉट इक्वल टू 0 लेके चले, तो हमें क्या मिला कि अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक बार प्रूफ बता देती हूँ कैसे हुआ कि हम ए अल्फा इज इक्वल टू 0 लेके चले, और उसमें हमने लेट किया कि जो हमारे पास ए है वो नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट जो कि नॉन जीरो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है। तो इसका इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, तो इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो हमने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते ही और बस ए इनवर्स ए अल्फा इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 बन गया। फिर हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी यहाँ से, क्योंकि भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो हमारा वेक्टर स्पेस में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा हो सकता है। तो हमने यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि ए इनवर्स ए हमने ब्रैकेट में लिखा और अल्फा अलग लिखा इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। अब ए इनवर्स 0 वेक्टर के बराबर हो, कि ये स्केलर ये वेक्टर है हमारे पास, तो ये 0 वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने हमारे पास फर्स्ट या फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी जो कि हमने प्रूफ करी थी कि ए इंटू 0 वेक्टर जो हमारे पास होता है वो 0 वेक्टर के बराबर होता है। तो बस ए की जगह यहाँ पे ए इनवर्स तो दे रखा है, तो ए इनवर्स 0 इंटू 0 वेक्टर के बराबर हो गया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से 1 इंटू अल्फा, अब ये भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है हमारे पास। 1 इंटू अल्फा किसके बराबर होता है, वहाँ पर अल्फा के बराबर होता है, तो 1 इंटू अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, सिंपल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ए अल्फा 0 है और ए नॉट इक्वल टू 0 तो मीन्स अल्फा 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अल्फा को नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए हमारे पास क्या है, 0 मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं यहाँ से, अगेन लेट ए अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट क्या कि अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इज इक्वल टू 0। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे इसको। हमने कहा कि लेट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहा है। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर से भाई क्या अप्लाई करेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या अप्लाई करेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर ए इनवर्स ए अल्फा इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। ठीक है, फिर यहाँ से फिर वही ए इनवर्स ए अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें। यहाँ से वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर। अब ए इनवर्स ए कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो यहाँ पर 1 इंटू अल्फा कितना आ गया अल्फा, तो यहाँ पर क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, क्योंकि हम तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0 लेके चले थे। तो ये क्या मिल गया हमें, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मिला है तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ ना कुछ तो गलत इसमें मान के चले, क्योंकि तभी कॉन्ट्राडिक्शन मिला है, और वो हमने क्या गलत माना हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू 0, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन में मिल गया। और कॉन्ट्राडिक्शन मिलने का मतलब ये होता है कि हम कुछ ना कुछ जरूर गलत लेट करके चले हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने में, तभी हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन वो हम क्या गलत लेट करके चले थे कि हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक प्रूफ था, बहुत ही सिंपल प्रूफ। तो आई होप आपको वेक्टर स्पेस की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।